अमृत जल। महर्षि भरद्वाज गौतमी गंगा के तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं के साथ साथ महर्षि गौतम, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा आदि ऋषि मुनियों को भी आमंत्रित किया। यज्ञ के अंतिम चरण में देवताओं को भोग लगाने के लिए महर्षि खीर बना रहे थे। खीर अभी पक ही रही थी कि सहसा अग्नि के धुएं से एक भयंकर और विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। धुएं से उत्पन्न होने के कारण उसका संपूर्ण वर्ण काला था। देखते ही देखते वह भयंकर पुरुष खीर पर टूट पड़ा और कुछ ही पलों में सारी खीर खा गया। यह देखकर महर्षि क्रोध से भर उठे और गरजते हुए बोले, हे दुष्ट, तुमने यज्ञ खीर के भक्षण करने का दुस्साहस कैसे किया? तू कौन है? शीघ्रता से अपना परिचय दे, अन्यथा मेरा क्रोध तुझे पल भर में जलाकर भस्म कर देगा। वह पुरुष हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, कृपया क्रोध न करें मुनिवर, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं संध्या और प्राचीन बरहिस का पुत्र यज्ञघ्न हूँ। स्वयं पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे यज्ञों के भक्षण का कार्य सौंपा है। यज्ञ खीर का भक्षण करके मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। महर्षि भरद्वाज शांत होते हुए बोले, यज्ञघ्न, यज्ञ एवं हवन सृष्टि के सबसे पवित्र और पुण्यमय कर्म है। इनके माध्यम से देवताओं का पोषण होता है। इससे मिलने वाला पुण्य यज्ञकर्ता के लिए मोक्ष प्रदायक है। इसलिए प्राणी का धर्म है कि वह इसकी रक्षा करे और तुम भी यज्ञ नष्ट करने की अपेक्षा यज्ञ की रक्षा करो। मुनिवर, आपका कथन पूर्णतः सत्य है, परंतु एक बार मेरी धृष्टता से अप्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया था कि मैं भयंकर रूप धारण करके केवल पाप कर्मों में ही लिप्त रहूँगा। बाद में क्रोध शांत होने पर उन्होंने मेरी मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, यदि कोई मुझ पर अमृत का छींटा मारेगा तो मैं शाप मुक्त होकर सत्कर्मों में प्रवृत्त हो जाऊंगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं यज्ञ की रक्षा करूं, तो आप शाप से मेरा उद्धार करें। भरद्वाज विस्मित होकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यज्ञ जो अमृत देवताओं को अथाह कष्ट भोगने के बाद प्राप्त हुई है, वह भला मुझ कैसे प्राप्त हो सकता है? उनकी एक बूंद तो छोड़ो, उसके कलश तक के दर्शन मेरे लिए दुर्लभ है। यह कार्य मेरे लिए असंभव है। तुम अपनी शाप मुक्ति का कोई और उपाय बताओ, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। यज्ञघ्न बोला, हे मुनिवर, पृथ्वी पर गौतमी गंगा का जल अमृत तुल्य माना गया है। यदि उस जल से मेरा अभिषेक किया जाए तो निश्चय ही मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा। तब महर्षि भरद्वाज ने कमंडलू से गौतमी गंगा का जल निकालकर अंजलि में लिया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञघ्न पर छिड़क दिया। पवित्र जल के स्पर्श मात्र से यज्ञघ्न शाप मुक्त हो गया। उसका संपूर्ण शरीर स्वर्ण की भांति चमक उठा। उसके सभी पापों का नाश हो गया। तदंतर उसने भरद्वाज मुनि के यज्ञ की रक्षा की। महर्षि ने जिस स्थान पर यज्ञघ्न को शाप मुक्त किया था, वह स्थान शुक्ल तीर्थ कहलाया। इस तीर्थ पर स्नान, दान और पूजा उपासना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मृत्यु उपरांत वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।